जिम्मेदारी है। आज हम यहाँ शामिल हुए हैं अपनी बस छोटी सी मांग रखने के लिए, जो हम सब की मांग है, हमारी हक की बात है। आज हम यहाँ किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से नहीं आए हैं, ना ही हम लेफ्ट है ना ही हम राइट, अपने सच के साथ आए हैं। ये हमारे हक के साथ आए हैं, हम अपनी बात करने आए हैं। मैं सभी लोगों को कहना चाहता हूँ कि चिल्ला रहा है कि हमें न्याय चाहिए, तो उसके काने में एक आवाज नहीं जा रहा है। क्या इतनी मोटी हो गई है संसद की दीवारें कि हमारी बात उसके पार नहीं जा रही है? पहले लड़ सकते हैं, हम आवाज उठाएंगे, हम आवाज उठाएंगे। अब हमारे साथी गण आके अपनी अपनी बातें रखेंगे। जनता से एक रील को इतना ज्यादा प्यार दिया और एक रील से आप सब हमारे साथ जुटे, इसके लिए आपका बेहद दिल से धन्यवाद है आप सभी का। मातरम, भारत माता की जय। जब भी ये दो पंक्ति मेरे कानों में पड़ती है और तब मेरे मन में एक सवाल उठता है, क्या हम उस भारत के योग्य नागरिक बन पाए हैं जिसके लिए करोड़ों लाखों वीरों ने अपने जान न्यौछावर कर दिए? कहते हैं कर्मणैव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात हमारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, परिणाम पर नहीं। और आज हम अपने कर्म के लिए खड़े हैं, किसी से झगड़ा करने के लिए नहीं, किसी से नफरत करने के लिए नहीं, बल्कि अपना हक मांगने के लिए, अपने देश के हक मांगने के लिए, अपने देश खत्म हो जाती है। मेरे घर में मैं छुपा करके यहाँ पर आया हूँ, बोलने नहीं दिया जा रहा है कि तुम बोल के क्या करोगे। ऐसे ही अगर हर कोई सोचेगा कि बोलने से क्या होगा तो फिर तो कुछ नहीं होगा। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की एक कविता है, आप सुनिए कि पेड़ हो या आदमी कोई फर्क पड़ता नहीं, पेड़ हो या आदमी कोई फर्क पड़ता नहीं, लाख काटे जाए ये जंगल हमेशा शेष है। क्या गजब का देश है ये, क्या गजब का देश है। पेड़ हो या आदमी कोई फर्क पड़ता नहीं, लाख काटे जाए ये जंगल हमेशा शेष है। क्या गजब का देश है ये, क्या गजब का देश है। और प्रश्न जितने बढ़ रहे हैं, क्या मांग के लिए आज यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं? पिछले कई सालों से हमारे जो एग्जाम्स हो रहे हैं, नीट के एग्जाम्स हो रहे हैं और कई एग्जाम्स हो रहे हैं, हम सिर्फ आज नीट के लिए आवाज़ उठाने के लिए नहीं खड़े हैं। जितने भी एग्जाम्स के पेपर लीक हो रहे हैं, हम उसके लिए खड़े हैं। हम सरकार से अकाउंटेबिलिटी की चाह करते हैं। हम चाह करते हैं कि इस सिस्टम को बदला जाए और हम सोचते हैं कि इस सिस्टम का जो बदलने की पहले कदम होगा वो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर के रेजिग्नेशन से होगा। सवाल ये है कि जब सोनम वांगचुक जब धरना प्रदर्शन में बैठे करीब 20 दिन उसके बाद आप युवा जागे, ये बात आपने बिल्कुल सही कही, हमें पहले ही जागना चाहिए था। मगर हमने कल आवाज उठाई अपनी, तो कई लोग प्रतिरोध करने के लिए आ जाते हैं कि जमशेदपुर में तो कुछ नहीं हो रहा है ना, दिल्ली में जंतर मंतर पे जाओ। जमशेदपुर में तो किसी ने जब पहले भी लीक पेपर हो तो आपने पहले आवाज क्यों नहीं उठाई? हम युवा हैं, हम बच्चे हैं, हमने आवाज उठाई, पर आपने क्यों नहीं आवाज उठाई इससे पहले? आपका फर्ज बनता है भारत के नागरिक होने के नाते कि आपको अपना पहला कदम उठाना चाहिए था। और अब जब हमने पहला कदम उठाया है तो प्रतिरोध करने का तो सवाल ही नहीं उठता। जो प्रतिरोध कर रहे हैं वो कायर हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा, मैं चाहती हूँ कि एजुकेशन मिनिस्टर अपना रेजिग्नेशन दे और सिस्टम में बदलाव। सबसे पहले मैं धार्मिक या किसी भी चीज के ये में अपने ये नहीं करूंगी। मैं चाहूंगी कि हमारी सरकार हमारे एजुकेशन पे ध्यान दे। जितने भी हम आज के वक्त में भारत में कई प्रोटेस्ट हो रहे हैं जिनके किसी को पता भी नहीं। न्यूज रिपोर्टर में तो ये कहीं नामो निशान तक नहीं है। एमपी में ट्राइबल्स लोग अपने प्रोटेस्ट पे खड़े हैं, वहाँ पे अपने जो प्रोजेक्ट बनाया गया है भारत सरकार के द्वारा रिवर लिंक करने के लिए, वो उस पर आवाज उठा रहे हैं, मगर किसी भी न्यूज रिपोर्टर किसी भी न्यूज में उनका आवाज नहीं आ रहा है। उत्तराखंड में
उत्तराखंड में इतने सारे पेड़ काटे जा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि चाह रहे हैं, इतने सारे पेड़ काटे जा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि जो लोग भगवान को लेकर के तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं वो उनको अच्छा रास्ता मिल सके। मगर क्या पेड़ काटने से वो सब सही हो जाएगा? डेवलपमेंट के नाम पर हम पेड़ काट रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि वो डेवलपमेंट है। हमें इस डेवलपमेंट का सही मायना समझना होगा। अनमोल कुमारी। चाहता हूँ कि जैसे सोना गांधी जी हम लोग के लिए हम खड़े हैं, वैसे हम खुद अगर खुद के लिए खड़े हो जाए तो इस इंसान को हमारे जैसे इतने बड़े इंजीनियर को भूखा नहीं रहना पड़ेगा। अगर हम खुद के लिए आगे बढ़ेंगे। और इसी के साथ मैं बस ये कहना चाहूँगा, इन सब का सोच बस यही है कि सरकार को एक समझ बात आनी चाहिए कि हम सब पढ़ रहे हैं। अभी फिलहाल हम लोग पढ़ रहे हैं, जब तक वोट देंगे तब तक तो सिस्टम और खराब हो चुका होगा। तो अभी वोट देने की बात आप बाद में करें, आप जो उनसे किए थे वो गलत बात थी, एकदम गलत बात थी। वोट हम कब देंगे नहीं देंगे वो मैटर नहीं करता, मैटर ये करता कि अभी हम पढ़ रहे हैं, 12th अभी दे रहे हैं, नुकसान हमारा बाद में होगा, बाद में हम भरपाई करेंगे। उससे पहले हम लोग अभी सड़क पे आए हैं कि सरकार हमारी बात सुने। सरकार बस ये काम करे कि जो पढ़ाई है, डेवलपमेंट है, एजुकेशन, डेवलपमेंट, आर्किटेक्चर, मतलब जितना रोड रास्ता वो सब क्लियर करे। हमारे यहाँ पे जो हो रहा है ये सब सिर्फ खुलेआम जो हमारे यहाँ पे हो रहा है, दंगाबाजी हो रहा है, नशाबाजी हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है। इनफैक्ट दिल्ली का तो छोड़िए, जमशेदपुर का हाल तो आप खुद ही जानते हैं यहाँ के बारे में। तो कहीं ना कहीं युवा ही नशा में आ रहे हैं। युवा नशे में आ रहे, तो युवा को लाने के लिए सरकार सपोर्ट कर रही है। पुलिस नहीं चाहेगी तो कैसे कोई इंसान नशा बेच सकता, आप ये बताइए। बिना पुलिस के इजाजत के कौन नशा बेच सकता, आप हमको बताइए। नशा आप स्वयं करते हैं? स्वयं कोई नहीं करता है, पुलिस बेचवाती है पैसा लेके। आप जानते भी, आप हंस रहे हैं, आप खुद जानते हैं, है ना। अगर आप मार्केट जाते हैं, सामान आप खरीदते हैं, सामान खरीदना अलग बात है भैया, सामान खरीदना अलग बात है। यहाँ पे जो हो रहा है ना, खुलेआम मेरे खुद के इलाके में नशा बिकता है, क्यों कोई पुलिस नहीं आती वहाँ पकड़ने? एक्शन लेंगे, गोली मार दिए जाएंगे। आज के डेट में कोई किसी को मारने से पहले कोई पूछता है? पुलिस चेकिंग कर रही है, यही डर है ना। ये डर को देखना पड़ेगा, ये डर को तो हटाने के लिए यहाँ खड़े, माइक के सामने खड़े, हमको पता है इसके बाद हो क्या हो नहीं हो पता नहीं। ठीक है। अगर भगत सिंह सोचते तो आज देश आजाद नहीं होता। आजाद नहीं होता। आज अगर भगत सिंह